this is Kasan. Finally, the wait is over, and last but not least, one and only मेरे प्यारे Pisces वालों, finally Happy New Year 2024 का वीडियो आ चुका है। तो गाइस बात करेंगे आज डिटेल में, क्योंकि अब आज ज़रा वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है पाइसेस वालों को, सब ज़ोडिएक्स वालों को मिला है, आप लोगों को भी मिला है, क्योंकि आप लोगों का वीडियो सबसे लास्ट में अपलोड होगा ही है। और उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि आप लोग लास्ट में आते हो तो मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन हमेशा जो लास्ट में आता है वो कभी ना कभी फर्स्ट पे ज़रूर आता है, ये याद रखिएगा। वेल गाइस, आज की जो रीडिंग होगी पाइसेस वालों बड़ी चेंज होगी। मैं उम्मीद करता हूँ 2023 आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, और अगर अच्छा नहीं गुजरा तो मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों को ब्लेस करता हूँ, स्पेशली अपने इस राइट हैंड से। और ये सन की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, कि मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि 2024 आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। देखते हैं, डिग करेंगे। आज का जो स्प्रेड है वो 12 कार्ड्स का होगा। 12 कार्ड्स की हम रीडिंग करेंगे, एक मेजर रीडिंग होगी। तो अपने चाय और कप और कॉफ़ी के कप्स पकड़ लो, रज़ाई वगैरह कंबल ले लो। सुबह के 5 बजने वाले गाइस, और मैं आप लोगों के लिए हीटर चला के अपने रूम में कूजी माहौल, और मेरे पास मेरे कॉफ़ी का कप पाइसेस वालों, और मैं आप लोगों की रीडिंग करने वाला हूँ जनवरी से लेकर दिसंबर 2024। एक एक कार्ड को डिस्क्राइब करूंगा, पहले ओवरऑल एनर्जी कार्ड निकालेंगे, और उसके बाद पूरे साल की इन डेप्थ रीडिंग करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें गाइस। और जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए आज के आज मुझसे राब्ता कर लें। तमाम डिटेल्स लिंक में अवेलेबल है। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, 2024 आने वाला है, ऑलमोस्ट 1-2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा न्यू ईयर। तो फिर स्लॉट्स आप लोगों के लिए एक हफ्ता तक बंद हो जाएंगी अनफॉर्चुनेटली गाइस, क्योंकि लोग आ रहे हैं। और 2024 में कुछ लोग अपना जायचा बनवा रहे हैं, कुछ लोग इस्तिखारे करवा रहे हैं, कुछ लोग अपना मैच करवा रहे हैं, लव रीडिंग्स ले रहे हैं, अपने फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए गाइडलाइन ले रहे हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं। तो आप लोग को आज की आज अपनी रीडिंग्स बुक करवा लेनी चाहिए लाजमी। और इसके अलावा जिन लोगों को इवल आई प्रोटेक्शन, मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, स्पिरिचुअल बैंडेंट्स चाहिए, वो भी लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल सेक्रेटरी का व्हाट्सएप नंबर लिंक में अवेलेबल है, तो आज के आज जाएं। और जिन लोगों ने रीसेंट वीडियो नहीं देखा, इंपॉर्टेंट मैसेज वाला पाइसेस वालों, आज के आज जाके देखो, वो बहुत ज़रूरी है वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और उसके बाद सुट्टा, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ इंजीरियस। तो मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड है। वेल गाइस, देखते हैं कैसा रहेगा 2024, जनवरी से लेके दिसंबर 2024 कैसा रहेगा पाइसेस वालों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग न्यू ईयर 2024। 12 के 12 महीनों की एनर्जी आज ही रीड कर लेंगे गाइस। उसके बाद मंथली और वीकली वीडियोस तो आते रहते हैं। तो देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए 2024 क्या लेकर आया है। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, ईच एंड एवरीथिंग पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक एक कार्ड को डिस्क्राइब कर लें। तो देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए 2024 में कैसा गुजरेगा पाइसेस वालों का 2024। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या सिचुएशंस बिल्डअप होंगी, और किस तरीके से चलना चाहिए पाइसेस वालों को, किस तरीके से चलना चाहिए पाइसेस वालों को 2024 में। ले गाइस, ओके, काफ़ी शफलिंग होगी। लेट मी सी, लेट मी चेक। और अब एक एक कार्ड कल पुल करेंगे। तो वेल गाइस, देखते हैं जनवरी का मंथ, किंग ऑफ कप्स। किसी को सपोर्ट करने से पहले खुद को सपोर्ट करो, ये मैसेज है जनवरी का। करोगे भी ऐसे, एनर्जी भी यही रहेगी। ओके, स्टेबिलिटी आएगी, विजडम आएगा, जज्बाती भी रहोगे जनवरी के महीने में, लेकिन सक्सेस मिलेगी। फरवरी का मंथ, एस ऑफ कप, सक्सेस का मंथ, अगेन इमोशनली स्टेबिलिटी, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम, नए नए रिश्ते आना, इम्तिहानों में कामयाबी होना, वीज़ों का लग जाना। जनवरी और फरवरी यही लेके आया, विच इज़ वेरी गुड। तीसरा मंथ, शादी के लिए बेहतरीन मंथ, 10 ऑफ कप्स, इमोशनली स्टेबिलिटी, हेल्थ अच्छी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो भी विश किया था पिछले साल, जो भी इन्वेस्ट किया था, वहाँ से प्रॉफिट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पहले 3 महीने बहुत पॉजिटिव हैं 2024 के। अगर बनाना चाह रहे हो या अगर बनाने की कोशिश में लगे हुए हो काफ़ी अरसे से, जो वेलियाँ खा रहे हैं ना पाइसेस वाले, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, उनके लिए ये लेसन है कि इस तरीके से चलो। कैसे चलो अभी बताऊँगा। अप्रैल का महीना थोड़ा सा इनसिक्योर रहोगे, गार्डेड रहोगे, लेकिन बहादुर बहुत बन जाओगे। ये साल आपको बहादुरी देके जा रहा है। स्टे स्ट्रॉन्ग। आप लोगों का हैशटैग, हर स्टार को एक हैशटैग दे रहा हूँ मैं उनकी न्यू ईयर की रीडिंग्स में। आप लोगों के लिए हैशटैग है, हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग पाइसेस, स्टे स्ट्रॉन्ग।
क्योंकि ये साल ट्रिकी है, जिस तरीके से बता चुका हूँ, चालाकियों का साल है, धोखे मिलेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बतें हो रही हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सेपरेशन, डाइवोर्सेस और ब्रेकअप भी होंगे। तो इसलिए बहुत मुहतात और कैलकुलेटिव होके चलना पड़ेगा 2024 में, ताकि आप लोग सक्सेस को अचीव कर सको, भले पर्सनल मैटर्स में, भले प्रोफेशनल मैटर्स में, वट एवर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का मंथ, 5वां मंथ, हैंग्ड मैन, किसी सिचुएशन को लेके अटक जाओगे, अटकने का मंथ है। इट्स मीन कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इट्स मीन यहाँ पर नए नए रिश्ते नहीं बनाने, इट्स मीन शादी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, इट्स मीन कि आप अटक जाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे मई के महीने में। लेकिन खुद को कैसे ड्राइव करना है इसके बारे में बताऊंगा। जून का महीना, एस ऑफ हैंड्स, बड़ा बेहतरीन महीना है, कोई दूसरा, तीसरा या पहला कारोबार शुरू करने का, सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। अगर साल के स्टार्ट में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी तो छठे महीने में प्रॉफिट मिल जाएगा। इस साल आप लोग कम से कम 55% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लव लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना पाइसेस वालों आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा 2024 में। जून, जुलाई का महीना, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी, अब टाइम नहीं बचा, फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी। जुलाई में चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा, चीज़ों में भी चेंज आएगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है जुलाई का मंथ। अगस्त के मंथ में एहतियात बरतनी है, यहाँ पर सेपरेशंस होते दिखाई दे रहे हैं, फड्डे होते दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी खराब होती दिखाई दे रही है, लव रिलेशनशिप्स खड्डे में जाते दिखाई दे रहे हैं, धोखा और झूठ मिलेगा आप लोगों को, सिचुएशन डेड होती जा रही है, बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो पाइसेस वालों। आप लोगों में भी बाल गिरना, स्किन का सेंसिटिव होना और इसके अलावा लंग्स की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम होना, तो जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो इस साल अवॉइड करें, ना ही ले तो अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। और अगर आप लोग सेहत का ख्याल नहीं रखते, टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है 2024 में। डिसिप्लिन में रहोगे तो ऑर्गेनाइज रहोगे, ऑर्गेनाइज रहोगे तो मेहनत कर पाओगे, और अगर मेहनत करोगे तो 2024 सक्सेसफुल ईयर रहेगा पाइसेस वालों तुम लोगों के लिए। तो धोखे मिलने का मंथ है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ट्रैवलिंग नहीं करनी, सफ़र नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करनी, कारोबार में किसी के साथ डील नहीं करनी, किसी को पैसे नहीं देने, किसी के साथ लेन देन के मामला नहीं रखने आप लोगों ने अगस्त के मंथ में। सितंबर का मंथ देखें, अगेन टॉक्सिक हो रहा है, तो यहाँ पर मैजिक होता दिखाई दे रहा है इस साल आप लोगों पे भी। 8वें और 9वें महीने में रिजक पे हो सकता है, आप लोगों के सफ़र पे हो सकता है, आप लोगों की सेहत पे हो सकता है, स्पेशली आप लोगों के रिश्तों पे और आप लोगों के फाइनेंस पे लॉक लगाया जा सकता है दुश्मनों की तरफ से। तो गार्डेड रहना पड़ेगा। इस दौरान भी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है और कारोबार में सक्सेस नहीं होगी, उल्टा लॉस होगा। तो इन 2 मंथ्स में, अगस्त और सितंबर का मंथ भारी रहेगा आप लोगों पे। तो कहीं ना कहीं सदका वगैरह दें, या जो रेमेडीज बताऊंगा वीडियोस के एंड में उसको लाजमी फॉलो करें। बाकी मजीद मालूमात के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, आई मीन नो प्रॉब्लम पाइसेस वालों। ओके, अक्टूबर का मंथ शेयरिंग का मंथ है, एक्स पार्टनर वापस आने का मंथ है। यहाँ पर आप लोगों के नए नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, दान वीरी करते हुए नजर आ रहे हो, पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, चीज़ों को समझना शुरू हो जाओगे, रूहानियत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर के मंथ में आप लोगों की सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेज़ होना, इस दौरान बैलेंस करके अगर चलोगे, रिश्तों को और कारोबार को दोनों को बैलेंस करके चलाओगे तो सक्सेस अचीव होगी। और किसी लॉटरी वगैरह में इनाम भी निकल सकता है अक्टूबर के मंथ में, तो लॉटरी में हिस्सा ले सकते हो आप लोग, किसी इनामी स्कीम में भी प्राइस बॉन्ड्स भी परचेज करके रख सकते हो पाइसेस वालों, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवंबर का मंथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। पैशनेट होते दिखाई दे रहे हो, डिटर्मिनेट होते दिखाई दे रहे हो, ऐसे पाइसेस वाले जो किसी पे डिपेंडेबल थे, अब आप लोगों के लिए ये साल आ चुका है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाए। आप लोगों को अगर ताने मिलते थे लड़का हो या लड़की, तुम तो कमाते नहीं हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो, लाइफ में तो स्टेबल नहीं हो, तो आप लोग इस साल में हो जाओगे। लेकिन वही होगा जो कुछ करेगा। जो बैठा हुआ है ना हाथ पे हाथ रख के, वो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ करो, बी फोकस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ट्राई टू डू हार्ड वर्क, मेहनत करने की कोशिश करो पाइसेस वालों। सक्सेस 2024 में काफ़ी हद तक है। ये पूरा साल आप लोगों के लिए कितना लकी है तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, तकरीबन 47%, जो कि एवरेज से ऊपर है। 3% और पुश करो, जो कि कर लोगे पहले 2-3 महीनों में, तो 50% तक चांसेस बन जाएंगे कि जो ख्वाब आपने देखा था कि क्या 2024 में मुझे सक्सेस मिलेगी, आंसर इज यस। दिसंबर का महीना डिप्रेशन और एंजाइटी देके जाएगा ये साल का लास्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी इंसान के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो ना, और 2024 के स्टार्ट में या एंड में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो गुड बाय कर देना, वरना डिप्रेशन और एंजाइटी होगा आप लोगों को।
और रातें जागते हुए भी दिखाई दे रहे हो इस साल, काफ़ी बेचैन भी होते दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ट्रिक्स चालाकियाँ खेली जा सकती हैं कारोबारी मामलात में। पेपर वर्क को देख के करना, आप लोगों के इस साल डॉक्यूमेंट्स वगैरह गुम हो सकते हैं, पासपोर्ट, CNIC, ATM कार्ड, तो इन चीज़ों की रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। सेहत भी जो ख़राब होती दिखाई दे रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैजिक भी एक साल रहेगा। तो लेकिन ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ कप्स, इस साल में सक्सेस ज़रूर है। आप लोग जॉय करते हुए, घूमते फिरते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर सवाल है क्या एजुकेशन के हवाले से 2024 अच्छा है, द आंसर इज़ यस। कितनी परसेंटेज रहेगी? 70%। अगर सवाल है कि लव लाइफ को लेकर ये साल कितना अच्छा है, मैं कहूँगा 45%। इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा कर सकते हो। अगेन 50% पे लेके जा सकते हो, भले वो लव लाइफ है, भले वो ओवरऑल एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, लेकिन याद रखना आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी पहले 3 महीनों में आएगी, उसके बाद जून और जुलाई के महीने में भी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास आएगी। किसी के साथ लेन देन के मामला इस साल नहीं करना, पार्टनरशिप में कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। बच्चे पैदा करने के लिए इस साल का बेहतरीन टाइम जौन सा है वो तीसरा महीना रहेगा 2024 का। अदरवाइज बाहर के मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद जो हजरात है उनके लिए सिर्फ 2 महीने ऐसे होंगे जिसमें वो इस चीज़ का इनिशिएटिव ले सकेंगे, जो कि होगा जून और जुलाई का महीना। इसके अलावा सेहत का ख्याल रखना, मैजिक से बच के रहना गाइस। तो ये है ओवरऑल रीडिंग पाइसेस वालों तुम लोगों की। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सपेंड कर देते हैं हम कि पॉसिबिलिटीज़ क्या आ रही है। इन डेप्थ रीडिंग में जंप करेंगे अब हम। अभी तक कार्ड्स को हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया। जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को काफ़ी हद तक बता चुका हूँ, लेकिन इनसिक्योरिटी भी रहेगी। देखें 2024 में पाइसेस वालों बहुत सारी हैपनिंग्स होनी है। लाइफ एक रोलर कोस्टर पे बैठेगी, हल्की सी भी गलती आप लोगों को खड्डे में लेके जाएगी, और कम वक्त में राइट डिसीजंस लेना ये आप लोगों का गोल रहेगा। ऐसे पाइसेस वाले जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस साल फाइनेंस बूस्ट हो, तो वो होगा, लाजमी होगा। शादी करने के लिए भी इस साल के पहले 3 महीने अच्छे हैं, और इसके अलावा जून और जुलाई का महीना अच्छा है। बस सिर्फ ये 5 मंथ्स टोटल अच्छे हैं, उसके अलावा कोई मंथ इतना पॉजिटिव नहीं है। इस साल धोखे भी मिलेंगे, किसी के साथ कमिटमेंट मत करना, नए नए रिश्ते बनाने की कोशिश मत करना। आप लोग के एक्स पार्टनर भी इस साल वापस आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई गेम सेट नहीं होगी। लोगों के साथ खाने पीने में परहेज करना, किसी की तरफ ज़्यादा दावतें देना, किसी के घर से कुछ मीठा आना। आप स्कैन करवा लीजिएगा खुद के बर्थ चार्ट को, और खुद की फैमिली को सिक्योर करने के लिए आप लोग इस साल अपना बर्थ स्टोन भी पहन सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा, या किसी से भी रेकमेंड करवा सकते हो आप लोग। ये सही टाइम है इस साल में इन्वेस्टमेंट करने का भी, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हेल्थ के हवाले से आप लोगों को सदका लाजमी देना होगा पाइसेस वालों। ओवरऑल एनर्जी बहुत बेहतरीन आ रही है, फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ अगेन सिर्फ जून के महीने में आएंगी, कोई अच्छी ऑफर आ सकती है। एक टाइम में 2 जॉब्स करने का साल है ये, पैसा कमाने का साल है, शादी करने का साल है, बच्चे पैदा करने का साल है, हेल्थ को बेहतर करने का साल है। इन सब चीज़ों के मौके आप लोगों को मिलेंगे। हत्ता कि अपने पार्टनर के साथ अगर आपके मामलात और मैरिड लोगों के मामलात ख़राब चल रहे हैं, तो वो भी बेहतर होने का एक आखिरी मौका कुदरत आप लोगों को 2024 में दे रही है। तो थोड़ा सा आसरा करवा लें खुद को या अपने पार्टनर को, क्या पता सिनेरियोज जोन से आप लोगों के हक में बेहतर हो जाए। तो वेल गाइज, दिस इज़ इट। ये थी पाइसेस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं मज़ीद आप लोगों को कुछ बताऊँ, तो यहीं पर सरप्राइज़ है। गाइस देखो, एक चीज़ को समझना, बड़े गौर से समझना। मैं तीन पोर्शन बना देता हूँ, बल्कि 4 पोर्शन बना देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च सक्सेस के मंथ, ट्रैवलिंग के मंथ, बच्चे पैदा करने के मंथ, शादी करने के मंथ, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के मंथ, जॉब स्विच करने के जो सा है पॉसिबिलिटीज़, सैलरी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़, किसी चीज़ में फ़ायदा होने की पॉसिबिलिटीज़, ये पहले 3 महीनों में आप लोगों के पास आएगी ही आएगी, फॉर श्योर आएगी। अगले 3 महीनों पे हम गौर कर लेते हैं। अप्रैल, मई और जून। देखो, अप्रैल, मई और जून में अटकोगे भी, लव लाइफ के मामले में भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, फैसला करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं जो आप लोगों ने एक अंपायर खड़ा किया अपना, भले वो छोटा है, भले वो बड़ा है, किसी की दुकान छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है,
इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी फैमिली को और ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। इन 3 महीनों में सेहत का ख्याल रखना है, बुरी नज़र का ख्याल रखना है। इन 3 महीनों में बुरी नज़रें भी लगेंगी आप लोगों को, लेकिन सफ़र इन 3 महीनों में नहीं करना, कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन 3 महीनों में किसी के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करना फ़ायदा दे जाएगा, अकेले कारोबार मत करना। इन्वेस्टमेंट में ये 3 महीने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ठीक है, जून का महीना काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। जून के महीने में ही आप लोगों को जो सा है रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई रिकवरी हो सकती है, पुरानी किसी की रकम किसी को दी हुई वापस उधार वापस मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी पीछे भागना पड़ेगा आप लोगों को। अदरवाइज सही टाइम होगा जून का महीना दोबारा से कोई नया कारोबार शुरू करने का। मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया एक्चुअली। सिर्फ अप्रैल और मई में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ब्रेक लगा के रखनी है हर चीज़ पे। और अप्रैल मई का बेस्ट महीना है कैलकुलेशन करने का, प्लान करने का। देखो, अगर प्लान और ऑर्गेनाइज करके नहीं चलोगे ना, ना सिर्फ पैसेस वालों आप बल्कि सारे स्टार्स, तो खड्डे में जाओगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब कर लेते हैं बात बाकी के 3 मंथ्स की। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च हमने कर लिया, अप्रैल मई जून हमने कर लिया, जुलाई अगस्त और सितंबर की बात कर लेते हैं। देखो, जुलाई का महीना जब शुरू होगा ना, तो आप लोगों की चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन फोकस बहुत रहोगे, कम टाइम में एक्चुअल और एक्यूरेट फैसले करने पड़ेंगे आप लोगों को। ये बहुत लिमिटेड टाइम आएगा, इस दौरान आप लोग अपनी किस्मत को बदल सकते हो, लेकिन इस किस्मत को बदलने में सिर्फ 20% पाइसेस वाले कामयाब रहेंगे, बाकी खड्डे में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो वो लोग जो खड्डे में जाते दिखाई दे रहे हैं, वो मेरी बात को समझ लें ताकि खड्डे में मत जाएं। ज़्यादा जज्बाती नहीं होना। जहाँ पर सेपरेशंस हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रही हैं, वो महीना जुलाई के बाद अगस्त में है। ब्रेकअप का टाइम, धोखों का टाइम, चालाकियों का टाइम, लोगों का आप लोगों पे जादू टूने का करवाना का टाइम, आप लोगों को बुरी नज़र लगाने का टाइम। तो अगस्त और सितंबर में ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है, ना किसी के साथ कमिटमेंट करनी है, ना किसी कानूनी उलझन में पड़ना है। अपने डॉक्यूमेंट्स का और पेपर वर्क का इन 2 महीनों में ख्याल रखना है। सफ़र वगैरह से परहेज करना है, सदका वगैरह लाजमी देना है। धोखा तो मिलेगा भाई, फॉर श्योर मिलेगा। किसी किस्म की सिचुएशन डेड होती हुई नज़र आ रही है, और इन्हीं 2 महीनों में सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हो, जिसमें इम्यून सिस्टम, अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लीवर से रिलेटेड टॉक्सिन जो मादे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो बॉडी में स्टोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ड्रग से दूर रहिएगा। सेक्स अपील बहुत ज़्यादा होगी इन 2 मंथ्स में आप लोगों को, तो आप लोग बेरार रवि का शिकार भी रहेंगे, इनडिसिप्लिन भी हो सकते हैं। ड्रग्स और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हो, तो इससे एहतियात कर लो, और लोगों के साथ किसी किस्म की डील अगस्त और सितंबर में मत करना। जबकि जुलाई का महीना कदरे बहुत बेहतर चल रहा है आप लोगों का। ओके, तो ये सिनेरियोज रहे आपके सितंबर तक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड ऑफ दिस ईयर क्या देके जाएगा आपको? अक्टूबर के महीने में रिकन्सिलिएशन हो सकते हैं, पैचअप का टाइम है, एक्स पार्टनर की वापसी का टाइम है। इसके साथ मामला बेहतर चलाना चलाओ तो चला सकते हो, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, पहले से बता रहा हूँ। दान करते दिखाई दे रहे हो, चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं। अगर कैलकुलेट होके चलोगे तो अक्टूबर का मंथ वो होगा जब आप बैलेंस हो जाओगे, रिश्तों को भी बैलेंस कर लोगे और कारोबार को भी बैलेंस कर लोगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन टाइम है, सफ़र करने का बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए, दान करने का बेहतरीन टाइम है, सदके निकालने का बेहतरीन टाइम है। अक्टूबर का मंथ आप लोग रूहानियत में ज़्यादातर फॉल करोगे, स्पिरिचुअल आप लोगों की जर्नी एक स्टार्ट हो सकती है, सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस तेज़ रहेगी अक्टूबर के मंथ में। और जबकि नवंबर और दिसंबर की फीलिंग्स बड़ी मिक्स ही हैं कि देखें, अक्टूबर और नवंबर में स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी इन दोनों महीनों में, सक्सेस भी आएगी, पैसा भी आएगा, इनामी बॉन्ड्स और स्कीमों में, जैसा कि मैं आपको तीसरी बार रिपीट करूं कि आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, कोई प्राइज़ वगैरह भी लग सकता है, विच इज़ वेरी गुड। गुड लक काम करेगी, आप लोग के हेल्थ इश्यूज भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे, रिकवरी हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अजीब किस्म का डिप्रेशन और एंजाइटी दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहा है 2024 के लास्ट में। ऐसा क्यों? इसको कैरी ना करना। अब ये डिप्रेशन एंजाइटी किसी के धोखा देने की वजह से हो सकता है, पार्टनर के चीट करने की वजह से हो सकता है, बिजनेस में लॉस होने की वजह से हो सकता है, किसी के धोखा देने की वजह से हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस साल बहुत तरीके से चलना है, क्योंकि ये चालाकी का साल है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का ये साल अच्छा कितना रहेगा, तो वो रहेगा 53%, जो कि एवरेज से ऊपर है। वेरी गुड, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फैमिली और सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना जो आप लोगों के साथ मुखलिस है। तो एक लिस्ट बना लो, इस साल कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, पुरानी की गई रिपीट की गई गलतियां बिल्कुल मत करना पाइसेस वालों। 2024 में इस चीज़ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मैं हर एक स्टार को हैशटैग दे रहा हूँ, आप लोगों को स्टार्ट में भी दिए थे कुछ हैशटैग्स,
और कुछ हैशटैग, एक आखिरी हैशटैग दे रहा हूँ, बी अवेयर, हैशटैग बी अवेयर, चुकन्ना रहना है। एक गलती और आप लोग खड्डे में। तो 2024 गलती नहीं करनी। वैसे तो इंसान हो, गलती इंसान नहीं करेंगे तो क्या फरिश्ते करेंगे। ऑब्वियसली गलतियां तो होती हैं, लेकिन कोशिश करना है रिकवर करने की, प्लान और ऑर्गेनाइज करके चलना। जहां पर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे वहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहोगे। लेकिन ये जो दिसंबर का महीना आप लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी देके जा रहा है, इससे बचने का इलाज एक ही है कि साल के स्टार्ट में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं और पहले से ही प्लान कर लें कि रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, इनको बैलेंस कैसे लेके चलना है, पार्टनर को खुश कैसे रखना है, मैरिड अगर आप मैरिड हैं तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे बैलेंस करना है। इसके लिए आप लोग मुझसे पर्सनल एडवाइस के लिए स्लॉट भी बुक करवा सकते हैं, वट एवर। लेकिन ओवरऑल अच्छा साल गुजरेगा पाइसेस वालों आप लोगों का। और आप लोगों को अगेन एक चीज़ बता दूं, पाइसेस वालों आप लोगों के लिए मेजर सदका इस साल का यही है कि आप लोगों ने 2 अलग रेमेडीज दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का कारोबार भी बढ़े, रिज़्क में इजाफा भी हो, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो, इम्तहानों में कामयाबी हो, बुरी नज़र से बच सको, जादू वगैरह से बच सको काफ़ी हद तक। तो उसके लिए ये है कि मछलियों को, मैं हमेशा वाटर एलिमेंट्स जितने होते हैं ना, स्कॉर्पियो, पाइसिस या कैंसर, इनके लिए एक मैंने मखसूस कर दिया सबका, जो आप लोगों ने सारी ज़िंदगी अपनी ड्यूटी बना लें। यकीन करें कभी फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी रिश्तों में रुकावट नहीं आएगी। अगर आएगी तो वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा, ऊपर वाले की तरफ से। तो मछलियों को जाके फीड करें, समंदर किनारे अगर घर में एक्वेरियम रखा है तो उनको फीड करें लाजमी, और न्यू ईयर तक मुसलसल फीड करें, उसके बाद भी इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जबकि ऑलरेडी रिसेंट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ पाइसेस वालों कि इस साल का कलर ग्रीन है। ग्रीन कलर का कुछ भी दान करें न्यू ईयर नाइट पे, ताकि आप लोगों का ये साल अच्छा रहे। कलर की बात की जाए तो हर इंसान को एक स्पेसिफिक कलर मैं बता देता होता हूँ पर्सनल रीडिंग में, लेकिन अभी कुछ वीडियोस में कुछ ज़ोडिएक्स के स्पेसिफिक कलर्स मिस हो गए, कुछ लोगों के मैंने बता दिए। तो आप लोगों को मैं कलर रेकमेंड कर रहा हूँ, सी ग्रीन कलर। इस कलर को पहनो इस साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत गुड लक लेके आएगा ये कलर पाइसेस वालों। वेल दिस इज़ इट, ये थी पाइसेस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइस बहुत सारी नई वीडियोस लव रीडिंग्स आने वाली हैं, क्योंकि नया साल और नया ही मैं, और नई नई वीडियोस मज़ेदार। लेकिन प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ 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 गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आई नो आप मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आने वाले टाइम में बहुत सारी शॉर्ट रील्स और लॉन्ग वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो तब तक के लिए जितने भी पाइसेस वाले हैं, बिग लव एंड रिस्पेक्ट एंड लव एंड पीस गाइस।